तरफ इंडिया है जो 6 कंटिन्यूअस मैचेस जीतने के बाद अब 7वीं पायदान चढ़ने के लिए पहुंच चुकी है मुंबई। क्योंकि वापस श्रीलंका के साथ मुकाबला होगा 7वां लीग स्टेज का मुकाबला इंडिया का। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान है जहां कंटिन्यूअस 4 हार के बाद अब हलचल मचना शुरू हो चुकी है। परसों यानी आज मैं जब आपको खबर दे रहा हूं, इस खबर को 1 दिन हो गया है और ये पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है कि जो इंजमाम उल हक इंजी भाई चीफ सिलेक्टर के पद पे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि 4 कंटिन्यूअस हार के बाद अब ठीकरा जो फोड़ा जा रहा था वो कप्तान बाबर आजम और सिलेक्टर पर फोड़ा जा रहा था। उसके बाद जो कुछ भी चीजें हुई कि उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए गए कि भाई 7 आपके खिलाड़ी साइंड थे ऑलरेडी, और ये वो सारी चीजें ज़का अशरफ ने उनको बुलाया था इंजमाम उल हक को हेडक्वार्टर पीसीबी के, बोला कि यार 5 लोगों के हम लोग एक कमेटी बनाएंगे, आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा, वो सारी चीजें। तो इंजीबा ने कहा यार छोड़ो, ऐसा है कि मैं खुद छोड़ देता हूँ, रेजिग्नेशन दे देता हूँ, फिर आपकी जो टीम है वो इत्मीनान से अपना जो कुछ भी आपको तवक्कुआत करनी है, जो कुछ भी आपको चीजें करनी है, जो कुछ भी आपको इन्वेस्टिगेशन करना है वो आसानी से करता रहे। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया है जिसपे जीत के साथ और भी चीजें जो है वो अच्छी हो रही है। क्योंकि अब देख लो 7वां मुकाबला खेलने के लिए मुंबई पहुंच चुकी है इंडियन टीम और श्रीलंका के साथ ये मुकाबला होगा, कल होगा ये मुकाबला। लेकिन यहां से अब शुरू होता है सेकेंड हाफ में जब कहता हूं तब मैं कहता हूं कि आधा वर्ल्ड कप अब हो चुका है खत्म और आधे वर्ल्ड कप में ये अब दिखना शुरू हो चुका है कि इंडियन टीम वो वर्ल्ड कप जीत सकती है, वो आखिरी फ्रंटियर जीत सकता है। लेकिन उसके लिए ये सेकंड जो स्टेज है या फिर सेकंड हाफ है उसके लिए अच्छे से शुरुआत करना पड़ेगा। पहला मुकाबला सेकंड हाफ का आपका श्रीलंका के साथ होगा, कल होगा मुंबई के मैदान में, वानखेड़े स्टेडियम में। ये वही मैदान है बाय द वे जहां पर 2011 फाइनल भी हुआ था और इंडिया ने वो जीता था। लेकिन 12 साल 7 महीने बाद फिर से एक बार इंडियन टीम श्रीलंका के खिलाफ वनडे खेलने के लिए वहां पर उतरेगी। वर्ल्ड कप का ये मुकाबला होगा और ये एक चीज होगी अब इंडिया के लिए कि आखिरी जो फ्रंटियर है वो किस तरीके से हम लोग अब पूरा करेंगे। क्योंकि पिछले कुछ सालों से हमने देखा है, पिछले आईसीसी ट्रॉफीज में हमने देखा है 2015 से अगर देख लो, 15, 16, 17, 19, 21, 22 हम सेमीफाइनल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो आखिरी फ्रंटियर हम लोग पार नहीं कर पाते। उसी के लिए अब इंडियन टीम को जो है वो आगे जद्दोजहद करनी पड़ेगी। उसमें कोई चेंजेस की जरूरत है नहीं। जो आपको 11 दिख रही है इस वक्त वो आपको पिछले मैच की थी वही दिखेगी। और खबर ये है कि हार्दिक पांड्या आपके इस मैच में भी नहीं रहेंगे। जो मैंने आपको बोला था कि यार मुंबई वाले मुकाबले में आपको दिख सकते, लेकिन कल से ही उन्होंने एनसीए में बॉलिंग करना शुरू कर दी है। लेकिन मैच फिट होने के लिए यह कहा जा रहा है कि वो शायद सेमीफाइनल तक के अपनी जगह टीम में बनाएंगे। लेकिन इस टीम में, इंडियन टीम में इस वक्त क्या चल रहा है, इंडियन टीम में बीते दिन 31 तारीख को प्रैक्टिस की, ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था जहां पर रोहित शर्मा, विराट कोहली नहीं आए थे, आपके स्टार जो बल्लेबाज है वो नहीं आए थे, शुभमन गिल नहीं आए थे, सूर्य कुमार आए थे, और भी चीजें जो मतलब नॉर्मल जो हम लोग स्टार खिलाड़ी एक तरीके से नहीं कहते वो नहीं आए थे। क्योंकि ये एक चीज होती है कि कंटिन्यू आपको 9 मैचेस खेलने हैं, 9 अलग अलग सिटीज में खेलने हैं, आपको ट्रैवल करना होता है। गेंदबाजों के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा इसमें दारोमदार है और ज्यादा जो है वो टीम मैनेजमेंट का उनके ऊपर लक्ष्य है कि भाई इनको ज्यादा लोड नहीं कराना है, इनको ज्यादा खिलाना नहीं है। इस वजह से बॉलर्स जो भी थे उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। क्योंकि आपको पता है कंटिन्यू 6 मैचेस हो गए, 7वां मैच खेलना आप उतरोगे, 8, 9, 2 आपके फिर और एडिशनल मैचेस अब जुड़ जाएंगे अगर इंडिया फाइनल पहुंचता है। यहाँ से 4 मैचेस तो आपको खेलने ही है, 7वां, 8वां, 9वां और सेमीफाइनल। 4 मैचेस तो यहाँ से आपको खेलने ही है और 5वां वो मुकाबला होगा जहां पर इंडियन टीम वो ट्रॉफी लिफ्ट करते हुए शायद आपको देख सकती है। इसके लिए आपको गेंदबाजों को फिट रखना जरूरी है। इसके लिए कल प्रैक्टिस नहीं की आज, लेकिन जिस दिन आप वीडियो देख रहे 1 तारीख को, शायद आज भी ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन रहे या फिर आज ये हो सकता है कि आज फुल फ्लेजेड प्रैक्टिस सेशन रहे। 2 तारीख को आपके मुकाबला होगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी बाय द वे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, बताएंगे आपको क्या कुछ हुआ चीजें। लेकिन आपको खबरें कहां पर मिलेगी, आपको खबरें मिलेगी हमारे चैनल पे, आपको बने रहना है। क्योंकि इंडियन टीम अब पहुंच चुकी है अपने सेकेंड लीग फेज में, सेकेंड हाफ में पहुंच चुके हैं और सेकेंड हाफ में अब यह चीज होगी कि अगले 20 दिन में इंडिया कैसे करेगी। क्योंकि अगले 20 दिन होंगे बहुत क्रूशियल और वर्ल्ड कप के लिहाज से आप ट्रॉफी उठाएंगे नहीं उठाएंगे यही 20 दिन आपको बताएंगे। लेकिन इसके लिए आपकी टीम कॉम्बिनेशन आपका अच्छा होना चाहिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आप ऊपर से गेंदबाजी, बल्लेबाजी, मिडिल ऑर्डर आपका पूरी तरीके से सेटल्ड है, कोई चेंजेस की वापस जरूरत नहीं है।
श्रेयस अय्यर, बाय द वे श्रेयस अय्यर की जो चीजें आ रही थी कि कंटिन्यूअसली वो शॉर्ट बॉल पर आउट हो रहे हैं, बाउंसर्स पर आउट हो रहे हैं, उन्होंने जमकर प्रैक्टिस की है कल। तो ये एक देखना पड़ेगा कि क्या सूर्य कुमार को बिठा श्रेयस अय्यर को बिठा के क्या ईशान किशन को खिलाया जाता है या फिर श्रेयस अय्यर के साथ ही कंटिन्यू किया जाता है, बिकॉज श्रेयस अय्यर ने हाल ही में दिखाया कि वो कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं वो बाउंसर उनके जहन में बैठ चुका है अभी भी, कि वो बाउंसर के लिए तैयार होते हैं, फिर आगे वाली गेंद आती है, जब उनको ये प्रयास कराया जाता है कि आप आगे 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 ही खेलोगे, तब एक सडन बाउंसर मारा जाता है और वो कमिट हो जाते हैं, वहां पर वो आउट हो जाते हैं। शायद जो सर के ऊपर वाली बॉल होती है, कान के पास वाली बॉल होती है, अभी भी दिक्कत दे रही है, और इसी वजह से शायद श्रेयस अय्यर को वी वॉन्ट बी सरप्राइज अगर बैठना पड़े, ईशान किशन उनकी जगह पे खेल जाए। लेकिन इस वक्त जो टीम कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है वो यही होगा जो आपने पिछले मैच में खिलाया था। तो आपके 3 तेज गेंदबाज, 2 स्पिनर्स, हार्दिक पांड्या नहीं है, इस वजह से आप एक एडिशनल बल्लेबाज खिला रहे हो सूर्य कुमार के रूप में, और आपके ऊपर के शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, 4 नंबर पे अय्यर और 5 नंबर पे आपके सूर्य कुमार आ गए, फिर आपके जडेजा, फिर वो सारी चीजें। तो इसी तरीके से कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है। एमसीए में ये मैदान अनुमान आप देखते हो कि इसमें कैरी करता है, गेंद आगे की तरफ बढ़ता है, बाउंस यहाँ पर थोड़ा सा मिलेगा, टर्न होगा क्योंकि रेड सॉइल का विकेट होगा, इस वजह से स्पिनर्स और गेंदबाजों को यहाँ पर मदद जरूर मिलेगी। लेकिन अब देखना यह है कि टॉस जीतकर कौन सी टीम क्या करती है। लेकिन श्रीलंका के लिए अब वर्ल्ड कप हो चुका है खत्म, श्रीलंका के लिए अभी होगा कि साख बचाने के लिए वो खेलेंगे, लेकिन इंडिया के खिलाफ ये आसान होने वाला नहीं है। जो हमने अफगानिस्तान के खिलाफ भी देखा, अफगानिस्तान के खिलाफ पुणे में वो मुकाबला हुआ, वहां पर वो बहुत ज्यादा क्लूलेस दिखे। तो इतना मोरल डाउन होने के बाद बड़ी टीम के साथ खेलना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इंडिया का मोरल अब इतना हाई है कि वो वर्ल्ड कप जीतने की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जहां श्रीलंका है जिसका ग्राफ अनुमान हम लोग नीचे ही जाते हुए इस वक्त देख रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग मुकाबला जरूर होगा, लेकिन इंडिया के लिए फायदेमंद होगा कि कंटिन्यू 7 का जो मैच जीतने का एक स्ट्रेक रहेगी वो आपकी जारी रहेगी। इसमें सिर्फ 8वें नंबर का जो मुकाबला है ना आपका साउथ अफ्रीका के खिलाफ, अब वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि मतलब एक ये कहेंगे कि अगले 3 मैचेस में से एक वही मुकाबला है जो आपको थोड़ा सा चुनौती देगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका आपको पता ही है ऊपर से जो कर रही है और जितने रन बरसा रही है, शायद कलकत्ता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अनबीटन अगर आपको रहना है तो अगले 3 मैचेस जीतने पड़ेंगे, और अनबीटन रहने की जब हम लोग बात करते हैं, लेकिन वहां पर एक ही जो टफ टीम है वो होगी साउथ अफ्रीका। अब ये देखना है, क्योंकि अगले 19 दिन में आपको 4 सेमीफाइनल तो अब मिल गए, इंडिया मिल गई है, न्यूजीलैंड मिल गया, साउथ अफ्रीका मिल गया, ऑस्ट्रेलिया। अब जो आउटसाइड चीज है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंग्लैंड है, अब वो नहीं आ सकते। यहां से आपको अब ये क्लियर होना है कि 4 टीमें जो आपको मिल गई है, अब यही 4 टीमें आपको अगले 20 दिन फाइनल के लिए लड़ते हुए दिखेंगी और उस ट्रॉफी के लिए लड़ते हुए दिखेंगे।